अचानक से बिहार में जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल को लेकर के कभी ठंडा और कभी गर्म दोनों तरह के मिजाज देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार परेशान दिख रहे हैं, मीडिया के सामने हो या मीडिया से अलग हो, जब वो बातें कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और बाद में उस चीज़ को वो समझते भी हैं। जैसा आपने देखा कि मीडिया के सामने उन्होंने जो बातें कही, जितना वो एग्रेसिव नज़र आया, जितना गुस्सा उन्हें आया, उसके बाद तुरंत उन्होंने उस पर एक्ट भी किया और डीजीपी को फ़ोन लगा दिया। खैर, इन सब बातों को तो आपने देखा सुना होगा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार और हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार गुस्सा नहीं, दया के पात्र होते जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है अब उनके सबसे बड़े विरोधी आरजेडी के तरफ से। हमने आपको ये भी बताया था कि अचानक से लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद गियर बदल दिया था और नीतीश कुमार पर कुछ दिनों तक सॉफ्ट रहने की बात सामने आई थी। इसके बाद आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार पर कम और भारतीय जनता पार्टी पर हमले ज़्यादा हो रहे थे। अब एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जो लगातार उनकी खूब वाहवाही होती रही है, उस पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार के कुशासन को लेकर के चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ मंत्रालय में रहने वाले नेताओं ने भी, मंत्रियों ने भी नीतीश कुमार पर उंगली उठाई है। हाल फिलहाल में भी आपको हमने बताया कि राजस्व मंत्री किस तरह से राम सूरत राय नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे और उन्होंने तो यहां तक जदयू के लोगों का भी नाम ले लिया था। लेकिन इन सब चीजों से अलग एक नई बात देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार को आग्रह कर लिया है। अब यह आग्रह क्या रंग दिखाता है ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाहर निकल करके मीडिया के सामने जब बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार से आग्रह किया कि मैं मानता हूं कि हां, आप इस बार बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार के लिए और बिहार के लोगों का अहित करवाएं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि सुशासन प्रशासन आपके हाथ में है। हम हर समय बिहार के विकास और बिहार में बेहतरी के लिए आपके साथ खड़े हैं। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर बात पे आपकी कमियां निकालेंगे। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो हम सराहना भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप कमज़ोर भले ही हैं, लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर मान करके चीज़ों को यूं ही मत छोड़ दीजिए। आप एक्ट कीजिए, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से अपराधी सक्रिय हुए हैं, उन्हें सरकार का और कानून का भय नहीं है। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह और विकट होने वाली है। यदि आपको लगता है कि आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुलकर बताएं, क्या परेशानी है उसका भी खुलासा करें। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अचानक से इस आमंत्रण, निमंत्रण और बदले हुए गियर में कहां फिट बैठते हैं। क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार और दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार कभी ठंडा और गर्म नीतीश कुमार के प्रति व्यवहार क्या कुछ गुल खिलाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार की राजनीति में मजबूती तो कही जा रही है कि सरकार की है, लेकिन इस मजबूती में अक्सर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन फैसलों को लेकर के एक बार फिर से चलता हुआ ये जो स्पीड है उसमें ब्रेक लग जाता है। मंत्रिमंडल का गठन आज होना था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एक बैठक की अपने पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ और मंत्रिमंडल विस्तार का जो तिथि था, जो बातें सामने आ रही थी, उस पर विराम लगा दिया। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा,
और नीतीश कुमार क्या कुछ सोच रहे हैं ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि का बदल जाना कुछ न कुछ तो है। इस बीच में तेजस्वी यादव हाथ जोड़ भी रहे हैं। तेजस्वी यादव के दरबार पे आपने देखा होगा कि लोग पहुंचना भी शुरू कर दिए हैं। समस्याओं का अंबार लग रहा है। तेजस्वी यादव लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं। और वहीं नीतीश कुमार से अलग भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के यहाँ भी दरबार लगने शुरू हो गए हैं। अब इस उठापटक में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सरकार को लेकर के चलते हैं, या फिर जिस तरह से तेजस्वी ने गियर बदला है और प्रणाम किया है उसका कोई विशेष मतलब बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।